नया वोटर आईडी कार्ड घर बैठे हुए फ्री में कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग घर बैठे हुए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आप बना सकते हैं। आपको बस आपका आधार कार्ड लगेगा प्रोवाइड करने के लिए, बस और कोई डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे उसका स्टेटस भी चेक करना है कि वो कब तक बन के आएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, पूरा देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके का दिखेगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में वोटर रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 बोलकर, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। इससे पहले अगर आपने इसमें आईडी बना रखी है तो साइन इन कर लेना। अगर आपने इसमें आईडी नहीं बना रखी है तो न्यू यूज़र पे आप लोगों को क्लिक करना है, पहले इसकी आईडी बनानी है। जैसे ही आप लोग न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। वहाँ पे आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर ऊपर दिखा रहा होगा। नीचे आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम एंड उसके नीचे लास्ट नेम पूछेगा। उसके नीचे आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ये चीज़ें फिलअप कर लेना। उसके बाद आपको पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड याद रखिएगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, नया वाला पासवर्ड, जिसमें आपको जो है ना कैपिटल अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, स्मॉल ABCD भी होना चाहिए, और उसमें एक सिंबल भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पासवर्ड सेट करके बताता हूँ आपको, एग्जांपल के लिए मैं सेट कर देता हूँ कैपिटल A स्मॉल J, उसके बाद @ एक सिंबल आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सब कुछ इसमें आ गया। इस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद नीचे OTP पूछ रहा है, उनके नंबर पे और एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना। तो अब आपकी आईडी बन चुकी है। अब फिर से आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर वहाँ पे फॉर्म 6 न्यू एप्लीकेशन पे चले आना है। यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो लॉगिन कर लेना। अब आपकी आईडी जो बन चुकी है, मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो एंटर कर देना, फिर पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एंटर कर सेंड OTP पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड OTP पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा, तो वहाँ पर OTP एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही लॉगिन होता है फिर से आप लोगों को वैसा पेज ओपन होगा जैसे आपने नया एप्लीकेशन ओपन किया है। फिर से आप लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है ना, वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पर चले जाके आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 का जो दिख रहा है आप लोगों को सेकेंड नंबर पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोगों को गेट स्टार्ट का जो है ना ऑप्शन आ रहा है, लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे लेट्स स्टार्ट के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को ये पूछ रहा है कि आपका जो नया एप्लीकेशन है या फिर आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी है, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पे ही ऑप्शन है, वहाँ पे रख के जो आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आप लोगों को आपका स्टेट पूछेगा फर्स्ट में, तो आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ रहा है, यानी कि आपका वोटर कहाँ पे आता है। जैसे कि मेरा गुलबर्गा उत्तर में आता है तो मैं गुलबर्गा उत्तर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो एंटर कर देना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जिस भी आईडी में है, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके जो है ना मैं छोड़ देता हूँ। उसके नीचे आईडी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करके जो है ना मेरी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी फ़ोटो मैं अपलोड कर दूँगा। याद रख लीजिएगा, वो आधार कार्ड जब आप अपलोड कर रहे हैं वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो आपकी फ़ोटो ही होनी चाहिए, फ़ोटो टाइप में होना चाहिए। PDF वगैरह अपलोड मत करना। अपलोड करने के बाद नीचे नेक्स्ट दिख रहा है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपनी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना। याद रखना फ़ोटो का साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेट फ़ोटो ही होना चाहिए, यानी कि JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बाद आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल है, फीमेल है या फिर दूसरा जेंडर है, वो चूज़ कर लेना। उसके बाद नेम पूछ रहा है, तो नेम एंटर कर देना आपका। उसके बाद नेम इन रीजन पूछ रहा है, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक दूसरी लैंग्वेज में, यानी कि आपकी जो स्टेट की लैंग्वेज है उसमें आपका नाम वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सरनेम पूछ रहा है, सरनेम इंटर करना।
फिर सरनेम भी जो है ना रीजनल में पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर देना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में आ जाएगा। जैसे कि मैं कर्नाटका में हूँ तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में वहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आपको आधार कार्ड की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड वहाँ पे जो है ना इंटर कर देना। अगर आप नहीं देना चाहते आधार कार्ड तो नीचे यहाँ पे और एक टिक का ऑप्शन आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार बोल के है, उस पर भी आप क्लिक करके बिना आधार कार्ड की भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर वहाँ पे आप लोग एंटर कर देना। मोबाइल नंबर के नीचे आपको आपका ईमेल आईडी पूछ रहा है, अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो उसको भी एंटर कर देना। उसके बाद आप लोगों को देख सकते हैं नीचे आपको डिसेबिलिटी का पूछ रहा है, मतलब यानी कि आप अगर कुछ डिसेबल है, यानी कि आपको जो है ना ठीक से दिखता नहीं है, आप गूंगे बहरे हैं या फिर आपके हाथ पैर नहीं हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो है, तो अगर आप लोग यहाँ पे टिक कर कर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर नहीं है, आप सब अच्छे हैं, आपका कोई भी डिसेबल नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको रिलेशन टाइप पूछेगा, आपका फादर मदर वाइफ जो भी है आप लोगों को वहाँ पे आप लोग आपका क्लिक कर लेना। जैसे कि मैं फादर क्लिक कर ले रहा हूँ रिलेशन में, क्योंकि मुझे फादर की डिटेल देनी है। तो नीचे नेम ऑफ रिलेटिव पूछ रहा है, तो मैं फादर का नेम वहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद से रिलेटिव नेम इन रीजनल पूछ रहा है, यानी कि वहाँ पे आपकी लैंग्वेज में, तो आप वहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सेम नेम नीचे आ जाएगा। लास्ट नेम पूछ रहा है, तो लास्ट नेम इंटर कर देना। जैसे कि अब्दुल जब्बार है मेरा नाम, तो मतलब मेरे फादर का नाम समझ लीजिए, तो अब्दुल ऊपर लिखना है, सरनेम नीचे लिख देना है। तो रीजनल लैंग्वेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर वो जो है ना नाम नीचे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर वो इंटर करने के बाद नीचे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है। फर्स्ट में हाउस नंबर पूछ रहा है, तो हाउस नंबर इंटर कर देना। उसके बाद आपका स्ट्रीट पूछ रहा है, यानी कि आपका जो एरिया का नाम लिख देना वहाँ पर आपको जो है ना। उसके बाद मोहल्ला जो है उसका नाम लिख देना। फिर उसके नीचे विलेज लिख देना। विलेज में जो है ना उसके बाद नीचे और विलेज का नाम जो है ना रीजनल लैंग्वेज में पूछ रहा है, वहाँ पे आप लोगों को बस क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो आपकी जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सी है वहाँ पे भी उसको इंटर कर देना। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस रीजनल में भी पूछ रहा है, आपको रीजनल लैंग्वेज में बस उस बॉक्स में क्लिक करना है। याद रखना रीजनल जहाँ भी पूछ रहा है वहाँ पे बस आपको क्लिक करना है, तो आपने जो ऊपर लिखा है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको पिन कोड पूछ रहा है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो इंटर कर देना। उसके बाद नीचे आपको तहसील तालुका पूछ रहा है, आपका जो है वो आप लोग इंटर कर देना। उसके बाद तहसील तालुका का रीजनल में पूछ रहा है, तो वहाँ पे बॉक्स में बस क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे क्लिक कर कर आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड को चूज़ कर लेना और वहाँ पे नीचे आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर कर आप लोग आधार कार्ड अपलोड कर देना। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप लोगों को नीचे रिलेशन टाइप बोल के पूछ रहा है, यानी कि आप लोग आपके कौन से रिलेटिव्स का डिटेल देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले मैं फ़ादर का चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फ़ादर का चूज़ कर लूँगा। तो उसके बाद नेम पूछ रहा है फैमिली मेम्बर का, तो मैं फ़ादर नेम डाल दूँगा वहाँ पे। फ़ादर नेम के बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं फ़ादर की वोटर आईडी कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे उन्हीं का नेम चूज़ करना आप लोग। जैसे मैंने फ़ादर का चूज़ किया है, आप मदर का भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो उनका भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका गार्डियन है कोई आसपास के चाचा वगैरह जो भी है गार्डियन है आपके, उनका भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनकी वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड का नंबर इंटर करके आप लोग नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं आपको फिर से स्टेट पूछ रहा है, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, वो भी सेलेक्ट कर लो आपकी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद विलेज पूछ रहा है, जो आपका विलेज आता है वो यहाँ पे इंटर कर दो। विलेज इंटर करने के बाद आपकी डेट पूछ रहा है, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो कितनी टाइम से रह रहे हैं, तो वो उसको आप एक अंदाज़ा सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो बॉक्स दिख रहा है उसको आप लोग खाली छोड़ दो ऐसे ही। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट पूछ रहा है, फिर से आप लोग वहाँ पे अपना नाम डाल देना। प्लेस ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है, यानी कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना। उसके बाद डाल के आप लोग डन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही डन पे आप लोग क्लिक करोगे देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसको एक बार फिर से देख लेना थ्रोली कहीं मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। मान लीजिए मिस्टेक नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, तो नीचे चले जाना। पूरा नीचे चले जाने के बाद आप लोगों को कन्फर्म के ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू बोलकर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका जो है ना एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे आपकी जो है ना रेफरल आईडी भी दी गई है।
वो रेफरल आईडी बहुत काम की होती है, उससे आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ, एक बार वो भी देख लेना। आपके वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों को आपको यही सेम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में नीचे जो है ना एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे 3 जो है लाइन्स के पास, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्टेटस एप्लीकेशन बोल के एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे से देखिए आप लोगों को स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आईडी पूछ रहा है, रेफरेंस आईडी, जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे रेफरेंस आईडी नोट करके रखा है आपने, इसको एंटर कर देना। नीचे आपका स्टेट पूछ रहा है, स्टेट एंटर कर देना। उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे आप लोग क्लिक कर देना, तो आपका स्टेटस बताएगा कि आपका एप्लीकेशन अब अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या अभी पेंडिंग में है, क्या है, वो सब कुछ आपका दिखा देगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।